माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी के साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको फूड्स के बारे में ही बताया था, फर्स्ट चैप्टर, तो आज हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके अलावा जैसे कि बताया गया था, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के फूड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट, जो हम खाते हैं उसके बारे में हमने क्या किया था, लिस्ट बनाया था। और आपने ये भी देखा था कि जो फूड होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कहीं पे चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी की वगैरह बनती हैं, तो कहीं पर जो है राइस हो गया, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशंस, वेजिटेबल वगैरह बनता है। तो मतलब कि जैसे साउथ साइड में कुछ अलग टाइप का फूड होता है एंड आप देखते होंगे नॉर्थ साइड में कुछ अलग अलग टाइप का। तो इस टाइप से जो फूड की वेराइटीज़ होती हैं वो सब जगह, सब स्टेट्स में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप एक फूड कहें खाने की, तो वहाँ पर इसमें दिखाया गया है। और जो हमारा खाना होता है, आवर मील्स यूजुअली हैव अ लिस्ट ऑफ वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अदर आइटम्स कुड बी दाल, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया कि पहले आइटम्स में क्या हो सकता है, उसमें मतलब कि कुछ एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि कुछ अन्न से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या चावल हो सकता है या रोटी हो सकता है। और सेकेंड में हो सकता है कि कोई मीट या फिर वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और थर्ड डिश में हो सकता है एज लाइक अचार हो गया, या फिर मिल्क हो गया, या पिकल्स हो गया, या बटर हो गया, या कर्ड हो गया। इन सब टाइप की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इस तरह से क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट में दिख रहा है कि कुछ एक स्टेट में, मान लीजिए पंजाब में ही हम बात करें, तो पंजाब में क्या है कि वहाँ पे अगर हम ग्रेन के रूप में या अन्न के रूप में बात करें तो मक्के की रोटी यूज़ करते हैं लोग। और अगर हम आइटम ऑफ दाल और मीट की बात करें तो वहाँ लोग राजमा का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वहाँ पर सरसों का साग बनता है, दैट इज़ सरसों साग। एंड अदर्स में देखते हैं वहाँ के लोग घी और दही का बहुत यूज़ करते हैं, कर्ड एंड घी का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही काइंड हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर क्या है, लोग ग्रेन के रूप में राइस का यूज़ करते हैं एंड आइटम ऑफ के रूप में क्या करते हैं वहाँ पे लोग, तुअर दाल, दैट मीन्स अरहर की दाल, एंड राजमा रसम या चारू जिसे कहा जाता है, वहाँ का मतलब कुछ फूड आइटम है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग कुंदरू यूज़ करते हैं सब्ज़ी के रूप में। और जो अदर्स में उन लोग क्या करते हैं, अपने खाने में घी इंक्लूड करते हैं, पिकल्स लेते हैं और बटर मिल्क वगैरह हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से उनके फूड आइटम्स में होते हैं। समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम किसी ट्रैवलिंग वगैरह में हैं, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम लोग वही खाते हैं जो हमें रास्ते में मिल जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम लोग उस समय क्या है कि उस टाइप की वैरायटीज़ को नहीं गेन कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है, तो हमको जो मिल गया हम वही खाकर अपना पेट भर लेते हैं अगर हम ट्रैवलिंग में हैं तो। इसके अलावा अदरवाइज़ हमें अपने खाने में हर चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। अब यहाँ पे सेकेंड हेडिंग है 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। हमारे जो फूड में है वो कौन कौन से आइटम कंटेन्स हो सकते हैं। जैसे कि वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। वो कई टाइप के इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है। तो उसी टाइप से हर एक चीज़ को बनाने में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया कि हम लोग उसको या तो प्लांट्स और से ले सकते हैं या फिर एनिमल से ले सकते हैं। These ingredients contain some components that are needy by our body, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी होती है। These components are called nutrients, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको सीटेड पर्यावरण की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज दिया है, बहुत ही डीपली मैंने बताया है।
तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना करके उसको समझ सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि फ्रेंड्स ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, एंड इसके अलावा फाइबर्स एंड वाटर भी होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से उसमें बताया, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं, सीटेड पर्यावरण के प्लेलिस्ट में। फिर इसी तरह से क्या होता है कि ये जो खाना होता है, हमारा फूड होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स में क्या बोला गया है कि डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक और फूड ऑफ फ्यू ग्रेडियंट्स कंटेन वन और क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा जो खाना है उसमें मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कितना है या न्यूट्रिएंट है या नहीं, उसको भी हमें पता करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके टेस्ट कर सकते हैं अदर न्यूट्रिएंट से। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि मतलब उसका एक टेस्टिंग भी हो सकता है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, फैट्स प्रेजेंट है या नहीं। तो उसे हम लोग उस एक टेस्ट की मदद से, हेल्प से हम लोग उसको जान सकते हैं। जैसे कि सिंपली हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे के मतलब कि इसमें आगे के पेज में हम लोग ये जानते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो फूड है उसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, या फैट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसका एक टेस्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स मैंने आपको बताया है। और इसी टाइप से क्या हो सकता है कि द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। और हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है या हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में हम उसको लेते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इट फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको फूड आइटम लेना है, फिर उसमें क्या करना है 2 और 3 डाइल्यूट आयोडीन, डैट मीन्स कि उसमें नमक के जो कुछ उसमें क्वांटिटी को आप उसमें डालेंगे। और अगर उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो खाने का जो हमारा कलर है फूड का वो या तो ब्लू हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है, डैट मीन्स कि उसमें आयोडीन को डालने से कलर जो होता है वो खाने का चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है या शुगर या स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू एंड ब्लैक कलर जो देता है वो इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सिमिलरली अब हम लोग प्रोटीन को करते हैं टेस्टिंग। प्रोटीन की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सपोज अगर हमारा जो क्वांटिटी है फूड आइटम वो क्या है कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले फर्स्टली उसको क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है या फिर उसको क्या करना है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसमें क्या करना है आप फ्रेंड्स, आपको अब उसमें क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लेना है किसका, कॉपर सल्फेट का। उसमें आपको सॉल्यूशन लेना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं 10 ग्राम्स ले सकते हैं कॉपर सल्फेट, 10 ग्राम्स आप क्या कर सकते हैं कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया। एंड उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कास्टिक सोडा का भी उसमें सॉल्यूशन ले सकते हैं, डैट मीन्स NaOH। ये दोनों फ्रेंड्स आप लेंगे, जब इन दोनों को उसमें डालेंगे इस फूड में तो ये फूड का जो कलर होता है, जैसे कि वहाँ ब्लैक हो गया था या ब्लू हो गया था, वैसे ही यहाँ पे जो फूड का कलर है वो वायलेट कलर का हो जाता है। तो जो ये वायलेट कलर है, अब वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम, ये इंडिकेट करता है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। सिमिलरली इसी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाया गया है कि
जैसे कि फूड आइटम्स दिए गए हैं और उसके अलावा वहाँ पे इसमें स्टार्च है या नहीं, इसमें प्रोटीन है या फैट है, उस फूड आइटम में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि इसने बताया कि जैसे कि पोटैटो ले लिया, रॉ पोटैटो, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है फ्रेंड्स। उसके बाद मिल्क ले लिया, मिल्क में क्या होता है, स्टार्च नहीं होता है बट प्रोटीन होता है। सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड नट ले लिया उसने, ग्राउंड नट में क्या होता है, फैट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये जान जाइए कि एक ही फूड आइटम में क्या हो सकता है, और भी 2 और मोर देन उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है एंड फैट भी हो सकता है। तो ये आपको फ्रेंड्स इस चार्ट को फिल करना है। इसमें जो यस का सिंबल है वो 100 से ज़्यादा में भी हो सकता है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ फैट्स, तो फैट्स यानी कि जो हम लोग जिसको जनरली ऑयल भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं घी वगैरह यूज़ करते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हमारे फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। एक पेपर लीजिए, उसमें आप उस फूड आइटम को रखिए और अगर उस पेपर में उस पेपर को अच्छे से क्रश कीजिए और ऐसा कीजिए कि पेपर फटे नहीं। फिर उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उसमें ऑयली हो जाएगा वो पेज, तो दैट मीन्स कि उसमें प्रेजेंट है फैट, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप पता कर सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हमने इसके बारे में पता किया। और इसके अलावा भी वो विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं, आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ये हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अब जैसे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये एनर्जी फूड है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और आपको फ्रेंड्स एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि सेम क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए और फैट लीजिए, तो आपको जितनी एनर्जी फैट से मिलेगी उतनी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलेगी। 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो हमें एक फैट से उतनी ही मिलेगी। एक ग्राम फैट को अगर हम ऑक्सीडाइज करें अगर, तो इसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें 4.2 मिलती है। तो इस तरह से क्वांटिटी क्या होती है उसमें अलग होती है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आप क्या करते हैं, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उसमें प्लांट सोर्सेज दिया है। देन नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, उसका एनिमल सोर्सेज के बारे में दिया हुआ है। तो आप उसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, तो ये सभी उसके क्या एनिमल सोर्सेज हो गए। और फ्रेंड्स इसी तरह से आप प्रोटीन्स क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों मतलब कि ये नीड होता है उसका, तो वो क्या करते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कह सकते हैं। तो ये उसके भी क्या है, प्लांट्स एंड फूड्स का भी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, प्रोटीन्स के लिए चार्ट दिया हुआ है, ये दैट आर प्लांट सोर्सेज एंड दिस इज एनिमल सोर्सेज फॉर प्रोटीन्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं। और सिमिलरली फ्रेंड्स अब विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस से लड़ने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी। और विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज नेम्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के की भी हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हम लोग इसको बाहर से क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये जो होते हैं कि हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ मतलब कि लिए जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps our body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium or bones and teeth. Similarly friends, जो ये वो होते हैं foods होते हैं, foods are rich in different vitamins. फूड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी का सोर्स यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा,
सिमिलरली यहाँ पर विटामिन सी का आपको सोर्स दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इसी टाइप से हम विटामिन डी के सोर्स की बात कर सकते हैं। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए नीड होते हैं। मिनरल्स आर नीडी फॉर आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे, ईच ऑफ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, आपको यहाँ मिनरल्स के कुछ सोर्सेज यहाँ पे दिख रहा होगा। मिनरल्स के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें मिनरल्स के सोर्सेज की, तो मिनरल्स के यहाँ पे सोर्सेज आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, सोर्स ऑफ आयरन एंड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये आपको मिनरल्स के सोर्सेज के बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स, सोर्सेज के अलावा अगर हम बोलें तो हमारी बॉडी में वाटर भी जो होता है वो भी हेल्पफुल होता है। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। इट आल्सो हेल्प्स टू थ्रोविंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जैसे कि हमारी बॉडी से पसीना या फिर यूरिन को जो निकालने के लिए हेल्पफुल क्या होते हैं, वाटर होते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड ट्री। हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, उसको टेक करते हैं। लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स हम अगर बात करें कि वाटर तो हम लोग लेते ही हैं, साथ ही अगर हम लोग ताज़े फल ले लिए या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम्स ले लिए जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। एक्टिविटी 3 में भी जैसे यही बताया गया है कि आप एक टोमेटो ले लीजिए और लेमन, उसमें भी क्या होते हैं, वाटर के कुछ पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ बताया गया है। बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट में फ्रेंड्स ये हमको बताया गया है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। हम लोग अपने डाइट में नॉर्मली ईट करते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities, not too much of one and not too little of other। हमें ना तो ज़्यादा लेना चाहिए क्वांटिटी में और ना ही कम लेना चाहिए। एक लिमिट में हमको अपनी बॉडी में क्या होना चाहिए, बैलेंस फूड को लेना चाहिए, यानी डाइट फूड हमें लेना चाहिए। The diet should also contain a good amount of rages and water. Such a diet is called balanced diet। तो इस टाइप के डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें हमारे फूड में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लेकिन लिमिट में होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम जानते हैं कि डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। जैसे कि फ्रेंड्स सभी को सेम टाइप के डाइट की ज़रूरत होती है बॉडी में। इसी प्रकार से हमें क्या लेना चाहिए, पल्सेस लेना चाहिए, ग्राउंड नट, सोयाबीन, और ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमें हमेशा सही चीज़ों को ही खाना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ इनफ। हमें सही चीज़ों को ही खाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब जैसे अगर हम लोग उसको प्रॉपरली अच्छे से पकाएंगे तो लॉस नहीं होगा, लेकिन अच्छे से जानते हैं हम ये भी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकाने से उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और एग्जांपल से हम बात करें कि अगर हम वेजिटेबल्स एंड फूड को भी ले रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा उसको वॉश कर दे रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर के भी जो विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन आइटम। अब जैसे कि आप दाल और हो गया, राइस हो गया, इनको बहुत ज़्यादा आप धुलेंगे तो उसके अंदर विटामिन्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो फिनिश हो सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे कुक भी करना है तो एक लिमिट में ही करना है। और विटामिन सी जो होता है वो कुक करने पर क्या होता है, ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान ही वो ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होते हैं, एक फ्रेंड्स जैसे कि बूझो एंड पहेली, आपको पता है कि क्लास 6 में ये दोनों बहुत ही मतलब हर जगह एक्टिविटी में रहते हैं। तो बूझो ये सोचता है कि चलो हम लोग क्या करते हैं, फैट को खूब
मतलब कि खा लेते हैं, अपने अपने जो फूड है फूड में फ़ैट को इंक्लूड कर लेते हैं। उसने क्या किया, खूब फूड आइटम्स को खाया। उसने क्या किया, जितने भी फैटी आइटम्स होते हैं उसने क्या किया, अपने खाने में इंक्लूड कर लिया, सोचा कि एनर्जी उसी से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम से कि बूझों के साथ क्या हो गया, वो कितना फैटी हो गया। तो फ्रेंड्स इससे ये हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो फैटी आइटम्स होता है वो बॉडी को नहीं देना चाहिए। इससे हमारा बॉडी जो होता है वो मतलब कि हमारी बॉडी में फैट जो होता है वो जमा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि एक लिमिट में ही हर चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारे खाने में इंक्लूड होनी चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस उसे कहते हैं जो विटामिन की कमी से होती है हमारी बॉडी में। जैसे अगर कोई एक पर्सन है, उस विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीजेस होता है उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बहुत ही लंबे टाइम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का इंक्लूड किया हुआ अगर फूड नहीं मिल रहा है तो उसकी बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगा। उसकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है उसकी वजह से उसको वो डिजीज़ हो जाएगा। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इफ द कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर वो बहुत समय से उससे क्या कर रहा है, उस बीमारी से, उस डिफिशियंसी से जूझ रहा है, तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में उसकी एकदम कमी हो जाएगी, तो उसकी बॉडी क्या होने लगेगी, वर्क नहीं करेगी। इफ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स in his or her food a long time, she and he is likely to have stunned growth, swelling of face and discoloration of hair, skin diseases। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितनी सारी क्या हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स डाइट में जो है अपने हमको इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। इसी टाइप से ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में बताया गया है और यहाँ पर चार्ट दिया है कि विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीजेस हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, जिसको जनरली हम लोग रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी विटामिन B1 कह सकते हैं। सी की कमी से स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स एंड कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ जो हमारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है एंड एनीमिया की कमी से क्या, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो और ये कुछ उसके क्या दिए हुए हैं फ्रेंड्स, सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूड की विटामिन की कमी से बॉडी में किस टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर 2। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो फ्रेंड्स और इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स आपको आपके दोस्तों में या फिर आपके घर परिवार में अगर जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, एकेडमिक कोर्सेज भी ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। जो भी 6 to 8 में हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।